दोस्तों, क्या आपको पता है कि आज नागालैंड जैसे राज्य में अगर लोग हिंदी बोलते हैं, तो वो उसके पीछे है किसी एक इंसान की मेहनत। क्या आप सोच सकते हैं कोई एक इंसान पूरे एक स्टेट को हिंदी सिखा सकता है और वो भी ऐसे टाइम में जब वहां पे हिंदी का विरोध हो रहा हो? जी हाँ, इस स्टोरी में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे शख्स के बारे में जिन्होंने ना सिर्फ लोगों के विरोध का सामना किया, बल्कि 2000 से ज्यादा हिंदी टीचर्स को क्रिएट करके पूरे नागालैंड को हिंदी सिखा दी। मैं आपको आज बताने वाला हूँ नागालैंड के प्योंगजेम तमीर के बारे में। हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन ठीक ना हो, लेकिन मेरी रिस्पेक्ट पूरी है इनके लिए। और ये स्टोरी जो मैंने ली है वो मैंने ली है अपनी लेटेस्ट बुक सेलिब्रेट द रियल सेलिब्रिटीज से। मैंने रिसेंटली अपनी बुक लिखी है सेलिब्रेट द रियल सेलिब्रिटीज, और इसमें मैंने 50 ऐसे लोगों की कहानी आपको बताई है जो आपको इंस्पायर करेंगे और बताएंगे कि लाइफ में अगर इंसान चाहे तो बहुत कुछ पॉसिबल है। तो चलिए देखते हैं इनकी स्टोरी, जानते हैं कि इन्होंने क्या क्या किया और कैसे पूरे नागालैंड को इन्होंने हिंदी सिखाई। इनका जन्म जो है वो नागालैंड में हुआ, और जिस टाइम पे 1950s में जब इनका जन्म हुआ तो उस टाइम पे हिंदी जो है कोई भी नहीं जानता था। लेकिन जैसे भी हो इनको हिंदी का थोड़ा-सा शौक चढ़ा, इन्होंने हिंदी के बारे में जानने की इच्छा हुई इनकी, और इन्होंने हिंदी के बारे में जानना शुरू किया। लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा हिंदी का कोई कल्चर नहीं था, लोग हिंदी जानते नहीं थे। इसलिए वो 1963 में वर्धा आए, महाराष्ट्र के वर्धा में आए, और वहाँ पे उन्होंने हिंदी की पढ़ाई स्टार्ट की। जब वो नागालैंड वापस गए, तो वहाँ उन्होंने एक हिंदी के शिक्षक के रूप में काम करना शुरू किया। कुछ समय उन्होंने काम किया, उसके बाद वो वापस से आगरा आ गए, और आगरा से उन्होंने बीएड की डिग्री ली, और अपनी डिग्री पूरी करने के बाद वो वापस अपने घर गए, और वहाँ पे उन्होंने हिंदी को पढ़ाना शुरू किया। लेकिन नागालैंड में उस टाइम जो है वो थोड़ा-सा टेररिज्म और माओइज़्म और ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ थी, और वहाँ पे जो अलगाववादी थे उन्होंने इन्हें धमकाना शुरू किया और ये बताना शुरू किया कि वो वहाँ पे हिंदी नहीं पढ़ा सकते हैं। लेकिन क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि कोई इंसान डिटरमाइंड और किसी चीज़ को करना चाहे तो वो पूरी मेहनत से उसे करता है। वो वहाँ पे कॉलेज में पढ़ा रहे थे। 1982 तक जैसे-तैसे उन्होंने पढ़ाना जारी रखा, लेकिन जब उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी हुई तो 1982 में उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी, और जॉब छोड़ के खुद से इंडिविजुअल लोगों को पढ़ाना शुरू किया। लेकिन उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने किसी ऐसे इंसान की हेल्प की जिसकी लाइफ चेंज हुई, और जब वो लाइफ चेंज हुई तो उन्हें लगा कि वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। उन्होंने एक महिला को हिंदी सिखाई। उस महिला का हस्बैंड जो है उसे छोड़ चुका था, लेकिन जब उन्होंने उस महिला को हिंदी सिखाई और वो महिला दूसरे लोगों को हिंदी सिखाने लगी, और वो अपने उस स्किल से आत्मनिर्भर बन गई, तो उस वजह से प्योंग टेमजेन तमीर जी को ये विश्वास हुआ कि जो वो कर रहे हैं वो एक्चुअली बहुत अच्छी चीज है और बहुत सारे लोगों को हिंदी सिखा सकते हैं। और यहाँ से उनकी रियल जर्नी शुरू हुई, और यहाँ से उन्होंने ना सिर्फ हिंदी को पढ़ाना जारी रखा, लेकिन अब वो अपने एक नए मिशन पे लग गए, और वो था हिंदी के टीचर्स को क्रिएट करना। और वो अपने मिशन में इतने डेडिकेट हो गए कि उन्होंने अगले 20, 25, 30 सालों में नागालैंड जैसी जगह पे, जहाँ पे हिंदी वहाँ की लैंग्वेज नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग हिंदी के बारे में जानते नहीं हैं, ऐसी जगह पे उन्होंने 2000 से ज़्यादा हिंदी के टीचर्स क्रिएट कर दिए, और एक रिकॉर्ड बना दिया। हिंदी को, हिंदी एज़ अ लैंग्वेज को नागालैंड के घर-घर तक पहुँचा दिया। ये स्टोरी है एक ऐसे शख्स की जिसने अपना पूरा जीवन सिर्फ़ एक कॉज़ के लिए डेडिकेट कर दिया, और इस कॉज़ के लिए उन्हें उनका ड्यू रिकॉग्निशन भी मिला। सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। उन्हें रिसेंटली जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया। देश का चौथा अवार्ड होता है पद्मश्री। पद्मश्री 2006 में उन्हें जो है वो अ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने गंगा सरन पुरस्कार भी दिया। 1982 से 1987 तक उनके पास खर्च चलाने के लिए जॉब तक नहीं थी। मैंने आपको बताया कि 1982 में वो अपनी जॉब छोड़ चुके थे। 5 साल तक उनके पास जो है वो पैसे नहीं थे अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, लेकिन उनका ये जुनून और डेडिकेशन था कि वो जो उनका स्किल था वो उन्होंने नहीं छोड़ा, अपने स्किल को कंटिन्यू रखा, और उसी स्किल ने आगे जाके उन्हें नेशन वाइड रिकॉग्निशन दिलाई। और वो जो है पद्मश्री से, एक देश का बहुत बड़ा अवार्ड होता है, देश का चौथा सबसे बड़ा अवार्ड पद्मश्री होता है, ये सरकार ने उन्हें उससे सम्मानित किया। लास्ट ईयर जो है, अभी नॉट नॉट लास्ट ईयर, अभी रिसेंटली जो है वो उनकी डेथ हो गई, लेकिन उन्होंने जो काम किया है वो हम सबके लिए इंस्पायरिंग है। और यही मेरा मैसेज है मेरी बुक से, जिसका नाम है सेलिब्रेट द रियल सेलिब्रिटीज। 50 ऐसे लोगों की कहानी जिसमें आपको लगे कि हाँ, अगर हम चाहें, अगर हम अपनी लाइफ को डेडिकेट करें, तो हम बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। कुछ ऐसा कंट्रीब्यूशन हम दे सकते हैं जो हमें बहुत टाइम तक अपना नाम रोशन करने का मौका देगा। हमें ये चांस मिलेगा कि हम लोगों को अपने बारे में बता सकें, और
दुनिया में कुछ अच्छा करके जाएं। और यही मेरी इच्छा थी जब मैंने सेलिब्रेट द रियल सेलिब्रिटीज को लिखा, तो मेरा मन था कि हम ऐसे लोगों के बारे में जाने जिनकी कहानी बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पता है, लेकिन उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रियल सेलिब्रिटीज से ज्यादा है। तो ये थी कहानी प्योंग जेम टेम तमीर जी के बारे में, जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया हिंदी भाषा को सिखाने के लिए और नागालैंड के घर घर तक हिंदी भाषा को पहुंचाया। तो ऐसी ही बहुत सारी स्टोरीज मैं आपको आपके साथ लाता रहूंगा, शेयर करता रहूंगा। लेकिन ऐसे और लोगों के बारे में आप जानना चाहें तो मेरी बुक सेलिब्रेट द रियल सेलिब्रिटीज को जरूर बाय करिए, पढ़िए, इसके बारे में खुद इंस्पायर होइए, लोगों को बताइए और लाइफ में कुछ अच्छा करके जाएं, इस मिशन पे लग जाइए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। और ऐसे ही और बहुत सारे वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे, सो जुड़े रहिए। थैंक यू।